अक्सर आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि ये जो नए वाले एलएचबी कोच हैं, मतलब कि ये जो रेड वाले कोच हैं, इनमें हमेशा से बहुत ज्यादा झटके आते हैं। मतलब कि जब भी ये ट्रेन स्टार्ट होती है तब भी झटके आते हैं, जब भी ट्रेन में ब्रेकिंग होती है तब भी झटके आते हैं, और कई बार बीच जर्नी में भी जो है आपको झटके लगा करते हैं। आखिर आपको डाउट जाता होगा कि भाई जो पुराने हमारे ब्लू वाले कोचेस थे, मतलब कि आईसीएफ कोच, उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और इनमें आखिर इतने झटके क्यों आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नए वाले कोच हैं, इसमें जो कपलिंग का यूज किया गया है वो किया गया है एच टाइप कपलर का, या फिर सीबीसी कपलिंग का, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बफर कपलर। अब जैसे कि मालगाड़ी में कपलिंग हुआ करती थी पहले, वैसे ही आप मान लीजिए उसी टाइप में इस पे भी लगा दिया गया है, बस थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। अब वैसे तो इस सीबीसी में भी बीच में एक स्प्रिंग होती है बड़ी सी, जो कि जर्क्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, पर ये उतना भी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता जितने हमारे बफर रहते हैं। अब बफर क्या है भाई, तो ये जो आईसीएफ कोच में दोनों साइड में आप देख रहे हैं, ये है बफर, और इनका नाम बफर है अंदर से, बल्कि ये बहुत बड़ी वाली स्प्रिंग है। तो आईसीएफ कोच में क्या होता था कि जब भी ट्रेन चलती थी या फिर रुकती थी, तो ये जो बफर है, इनमें लगी हुई बड़ी बड़ी स्प्रिंग यहाँ पर जो झटके हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती थी। तो जितने भी जर्क आते थे तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते थे, इसलिए स्टार्ट होने के दौरान या फिर जो ब्रेकिंग के दौरान में यहाँ पर आपको आईसीएफ कोच में जर्क्स फील नहीं होते थे। अब एलएचबी कोच में क्योंकि सिर्फ एक ही यहाँ पर बीच में कपलिंग लगी हुई है, सीबीसी कपलिंग, और इसमें स्प्रिंग भी बीच में एक ही लगी हुई है, तो ये उतना भी ज्यादा एफिशिएंटली यहाँ पर जर्क्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ऊपर से ये काफी ज्यादा टाइट लॉक रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि जैसे ही इंजन यहाँ पर ट्रेन को खींचता है, तो उसी के साथ साथ पूरी गाड़ी एक साथ में मतलब तेजी से खींचती है, इसलिए यहाँ पर जर्क आता है। और साथ ही साथ जब ब्रेकिंग मान लीजिए थोड़ी सी भी अगर रफ होती है तो यहाँ पर जर्क आ जाते हैं। और इस कपलिंग के बीच में अगर आप नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब भी ये कपलिंग अटैच होती है तो इसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है, और जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग भी हो रही है तो भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा गैप रह जा रहा है, और यही ये छोटा छोटा सा जो गैप रह जा रहा है, इसके वजह से भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है जर्क लगते हैं। अगर रेलवे चाहे तो यहाँ पर भी बफर को लगा सकती है, मतलब कि दोनों साइड में जो बड़ी बड़ी स्प्रिंग है उनको लगा सकती है, और अगर रेलवे ऐसा कर देती है तो उसके बाद में यहाँ पर एलएचबी कोचेस में भी आने वाले झटके काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और बिल्कुल जैसे आईसीएफ कोच में आप कंफर्टेबल सफर कर पाते थे, वैसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पर एलएचबी कोचेस में भी आप आगे चल के सफर कर पाएंगे।